जितने भी स्टूडेंट्स ने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है, फोर्थ सेमेस्टर का दे दिया है, या ऐसे भी अभी कुछ कोर्सेज़ हैं जिनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला हो, तो ये वीडियो ना सभी लोगों के लिए है। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका अगर सेकंड सेमेस्टर खत्म हो गया, दैट मीन्स आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, अब सेकंड ईयर में एडमिशन कैसे हो सकता है आपका, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वैसे ही अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो गए, इसका मतलब है आपका सेकंड ईयर खत्म हो गया, अब आपको एडमिशन लेना है अपने थर्ड ईयर में। तो क्या प्रमोशन क्राइटेरिया रहता है, किस बेसिस पर कितने सब्जेक्ट आपको पास करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको DU/SOL के नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलता है, और ये एडमिशन कब होता है, ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि जो मेरा मेन फोकस रहेगा वीडियो के अंदर वो रहेगा कैसे आप प्रमोट होगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस हम लोग ऑनलाइन मोड पर आपको प्रोवाइड करते हैं, डिटेल आपको उसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, DU/SOL में सेमेस्टर सिस्टम चलता है बेसिकली, है ना। जैसे एक साल की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तीनों ही ईयर्स के अंदर आपके दो सेमेस्टर होते हैं। इनफैक्ट अब तो 4 ईयर की ग्रेजुएशन है, तो आपके करीब करीब 8 सेमेस्टर बन गए, 2 सेमेस्टर पर ईयर। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो बच्चों के सामने रहता है वो ये है कि भाई आखिर हम अगर फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैंने अगर अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम दे दिए, यानी कि मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो मेरे को सेकंड ईयर में एडमिशन किस बेसिस पर मिलता है। देखिए, या आपने अगर फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट किया तो आपका थर्ड ईयर में एडमिशन किस बेस पे होगा, ठीक है। तो देखो, जो भी आपका एक ईयर होता है, मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हुए, और अभी DU/SOL के अंदर 7 सब्जेक्ट हैं एक सेमेस्टर के अंदर, यानी कि 14 सब्जेक्ट हो गए आपके एक ईयर के अंदर। अब प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा और किस बेसिस पर मिलेगा। वो बेसिस ये है कि आपको ना एक साल में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, उसमें से 50% पेपर या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल DU/SOL की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक साल में 14 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। 14 सब्जेक्ट में से आपके अगर 7 सब्जेक्ट्स, कोई भी 7 सब्जेक्ट्स अगर आपने क्लियर कर लिए, तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने की परमिशन है। अगर आपने 7 से कम सब्जेक्ट क्लियर किए तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 14 सब्जेक्ट में से सपोज आपने 8 सब्जेक्ट पास कर लिए। अब ध्यान से समझना ये चीज़, ये एक सिचुएशन ले रहा हूँ मैं। 14 सब्जेक्ट में से आपने 8 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए, यानी कि आपने 50% सब्जेक्ट जो पास करने थे वो कर लिए, तो सेकंड ईयर में तो आपका प्रमोशन हो जाएगा डेफिनेटली, सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर जो बाकी बचे हुए 6 सब्जेक्ट है ना, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। ये मत सोच लेना कि ठीक है मेरा तो अब सेकंड ईयर में एडमिशन हो गया, तो मेरे को जो फर्स्ट ईयर के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैं एब्सेंट था, या जिनमें मैं फेल हो गया, या मेरी री आ गई है, तो वो देने नहीं पड़ेंगे, वो आपको देने कंपलसरी हैं। सेम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सब में आपको पास तो सारे सब्जेक्ट करने हैं। सिर्फ अगले ईयर में जाने के लिए आपको 50% ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आप अभी थे उसको क्लियर करना जरूरी है। 50% सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर नहीं किए तो भाई आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुन लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। इस बार कुछ अगर री आ गई है किसी बच्चों की किसी भी सेमेस्टर के अंदर, वो पेपर आपको देना कंपलसरी है, उसको पास करे बिना आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। सेकेंड ईयर या अगले ईयर में प्रमोशन के लिए जो पिछला आपका साल था उसके मिनिमम 50% सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, 50% सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है सेकेंड ईयर में आपको, यानी कि अगले ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें, जैसे अभी ये बात हो रही है कि सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जैसे एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो इनका एडमिशन नेक्स्ट ईयर में, सेकंड वालों का सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, और जिन बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं उनका फिफ्थ सेमेस्टर में, या बोले कि थर्ड ईयर में एडमिशन। नॉर्मली सितंबर के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म्स होंगे और वो आपको फिल करने होंगे। और जब आप वो एडमिशन फॉर्म भरेंगे ना, तब पिछले किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी री आई होगी, उसका भी ऑप्शन वहाँ पर आपको दिखाई देगा, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको भी आप भर वहाँ पर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी मैंने कि जी नेक्स्ट ईयर में हमारा एडमिशन किस बेसिस पर होता है। वीडियो अगर कुछ वैल्यूबल लगाओ आपको तो शेयर करना ना करना आपकी मर्जी है, ठीक है। लाइक करना ना करना है भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो मर्जी तो आप ही की चलने वाली है। तो चॉइस आपकी, सब्सक्राइब कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ऑनलाइन मोड पर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मेंशन है। अब मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।